गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 बीए, बीएड, बीएफए और बीए एलएलबी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखते हैं, जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म हुआ इनका 1869 में। 1888 में ये इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में ये जो थे भारत लौट आए। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं, याद रखना चाहिए इन्हें। आगे देखते हैं, 1915 से पहले की कुछ बात है, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने इसे लिया। 1905 से 1907 में स्वदेशी आंदोलन चला, जिसके जो प्रमुख नेता थे वो लाल बाल पाल थे, यानी कि लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। अब देखते हैं, जो महात्मा गांधी जो थे, इनकी जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति रही भारत में, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में हुई फरवरी 1916। डेट्स को ध्यान रखना है और फैक्ट्स को ध्यान रखना है। दिसंबर 1916 में लखनऊ का जो वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उसके बाद गांधी जी के जीवन में भारत में आंदोलन कार्य स्टार्ट हो गए। गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन था ये फरवरी 1917 में स्टार्ट हुआ, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। ये किसानों के लिए किया गया एक आंदोलन था और नील खेती के विरुद्ध ये आंदोलन था। आगे चलते हैं, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए एक आंदोलन चलाया गया। कपड़े मिल में काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थितियों की मांग हेतु ये आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के पश्चात में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ये फसल चौपट हो जाने पर राज्य से किसानों की लगान माफ करने हेतु आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद देखते हैं, इसके पश्चात क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट आया। और ये रॉलेट एक्ट क्या था, ये आप कमेंट करके लिख कर बताएं। इसे काला कानून भी कहते हैं और ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून था। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1919 से 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। ये भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था और इसका जो नेतृत्व है वो मोहम्मद अली और शौकत अली, दो मुस्लिम भाइयों ने किया था। बाद में खिलाफत आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह दोनों एक हो गए। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह दोनों एक साथ हो गए थे। आगे चलते हैं, इन सब के पश्चात महात्मा गांधी के जीवन का सबसे बड़ा एक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन के निर्णयकर्ता जो थे वो महात्मा गांधी थे और इसका जो प्रस्ताव पेश किया था वो चित्तरंजन दास ने किया था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई और उनकी स्मारक बनवाने हेतु तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और इस अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। उसके पश्चात में बारदौली सत्याग्रह सभा में 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने दुखित होकर आंदोलन वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के आरोप में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुना दी गई।
उसके पश्चात में कार्यवाही जो अध्यक्ष था जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, उसने टिप्पणी की। वो टिप्पणी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है कि क्या टिप्पणी जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने की थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1924 में महात्मा गांधी जो थे वो जेल से रिहा हो गए और उसके पश्चात उन्होंने अपना समय समाज सुधार में व्यतीत किया। फिर उसके बाद दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज अथवा स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्र ध्वज फहराकर और देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद गांधी जी के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन आया। ये नमक सत्याग्रह था। नमक कानून की अवज्ञा की थी इसमें, ये नमक आंदोलन था। तो नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार तोड़ने के लिए यात्रा की, नमक कानून तोड़ा गया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 वॉलेंटियर्स यानी साथियों के साथ समुद्र की ओर चलना आरंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचे और यात्रा समाप्त की। और सत्याग्रही जो थे उन्होंने प्राकृतिक नमक उठाते हुए नमक कानून को तोड़ा। उसके पश्चात 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून को देखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके पश्चात गोलमेज सम्मेलन आते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को हुआ। इसमें विशेष क्या था, तो इस उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्ष रैमजी मैकडोनाल्ड थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, ये इसकी प्रमुख बात थी। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। आयोजन स्थल जो था वो लंदन था और प्रमुख बात क्या थी कि एकमात्र कांग्रेसी व्यक्ति यानी कि महात्मा गांधी जी गए थे इसमें, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी जो थे वो किस जहाज़ से लंदन गए थे, तो SS राजपूताना जहाज़ से गांधी जी जो थे वो लंदन गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो 17 नवंबर 1931 से 17 दिसंबर 1932 तक हुआ और आयोजन स्थल लंदन था और इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये प्रमुख बात है, इसकी ध्यान रखने वाली। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम किसे कहते हैं, और सर्वप्रथम संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी गई। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया और 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने भाषण दिया और भाषण के दौरान करो और मरो का नारा दिया। और ये जो भाषण था ग्वालियर टैंक मैदान में, इसी को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन भारत आया, इसका उद्देश्य क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यह 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने दिल्ली भेजा था और 3 सदस्य थे इसके। पहले सदस्य जो थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और ये भारत सचिव थे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे इसके। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया
और पाकिस्तान की अपनी मांग को अमल में लाने के लिए ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ। 15 अगस्त 1947 को जो अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, भारत जो था वो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिल गई थी भारत को। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये नाथूराम गॉडसे जो था ये चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संस्थापक था। यह पुणे का रहने वाला था और एक ब्राह्मण था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने गांधी ईरा, जिसे गांधी युग कहा जाता है, इसको कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो और बाकी में आपको इससे कुछ सीखने मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें।